आप सभी लोगों ने सुना होगा कि जब भी सरहद पर कोई लड़ाई होती है, जब हमारे सोल्जर लड़ाई करते हैं सरहद पर जाकर, तब वहां पर वो बहुत दिनों तक वहां पर लड़ाई करते रहते हैं। कई सोल्जर उस लड़ाई में मारे भी जाते हैं। और ये एक देश की कहानी नहीं है, ये बहुत से देशों में ऐसा ही होता है। जो सोल्जर इसमें जिंदा बच जाते हैं, मतलब कि दूसरे देश के सोल्जर जब जिंदा बच जाते हैं, उनको पकड़कर वो दूसरे देश वाले उस सोल्जर को उठाकर ले जाते हैं और उसे जेल में बंद कर देते हैं। उसके बाद जो उस पर टॉर्चर होता है, उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, जिसके बारे में आप सुनोगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कुछ ऐसा ही केस आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ, जिसमें 1940 में रशिया ने एक ऐसा एक्सपेरिमेंट किया जिसके बारे में आप सुनोगे तो आप भी चौंक जाएंगे। उस एक्सपेरिमेंट का नाम द रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट था। तो आइए जानते हैं इस एक्सपेरिमेंट के बारे में पूरी तरह से। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकित और आज मैं फिर से हाजिर हूं आप सब लोगों के लिए एक और दिल दहला देने वाली वीडियो लेकर। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। तो चलिए चलते हैं आज की एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी पर। 1940 में रशिया के रिसर्चरों ने कुछ बातें सोची कि जो हमारे सोल्जर लड़ाई करने जाते हैं तब वहां पर काफी दिनों तक लड़ाई चलती है, इसलिए उन्हें शिफ्टों में वहां पर काम करना पड़ता है, क्योंकि उन्हें अपनी नींद भी पूरी करनी है और वहां पर लड़ाई भी करनी है। इसलिए वो सभी लोग आपस में शिफ्टों में काम करते हैं। लेकिन जो वहां के रशिया के रिसर्चर थे, उन्होंने सोचा कि हम कुछ ऐसा एक्सपेरिमेंट करें, मतलब कि कुछ ऐसी गैस बनाए जिससे इन सोल्जरों को नींद ही ना आए और ये लगातार लड़ाई करते रहें। ऐसा कुछ सोचकर उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट करने की सोची और वो वहां की जेल में पहुंच गए, जहां से वो 5 कैदियों को लेकर आते हैं और उनसे कहते हैं कि हम तुम पर एक एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं और तुम्हें एक कमरे के अंदर छोड़ा जाएगा। एक चैम्बर बना हुआ था, उसके अंदर उनको छोड़ा जाएगा और उसमें एक गैस छोड़ी जाएगी और तुम्हें सिर्फ 30 दिन उस चैम्बर के अंदर रहना है और तुम अगर वहां से सही सलामत बाहर आ जाते हो 30 दिनों के बाद तो हम तुम्हें रिहा कर देंगे। इस बात पर वो कैदी भी मान जाते हैं, जिसके बाद उन 5 कैदियों को पकड़कर उस चैम्बर में डाल दिया जाता है। उस चैम्बर के अंदर उन 5 कैदियों के लिए उनके मनोरंजन के लिए किताबें भी रखी गई थी और वहां पर खाना भी रखा गया था और अंदर टॉयलेट भी बनाया गया था ताकि उन्हें कोई भी अंदर प्रॉब्लम ना हो। जिसके बाद उन्हें अंदर डालकर चैम्बर बंद कर दिया गया और अंदर छोड़ी गई वो गैस जिससे उन्हें नींद ना आए। और पहले दिन अंदर सब कुछ शांत था और सभी कैदी सोच रहे थे कि जल्दी से ये 30 दिन बीत जाएंगे और हम रिहा हो जाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने वाला था, क्योंकि जब एक एक दिन बीतता जा रहा था और जब वो 5वां दिन आया, 5वें दिन जो वो कैदी थे वो कुछ अजीब अजीब सी बातें करने लगे थे। जो उनकी जिंदगी में सबसे गंदी चीज हुई है उनके साथ, उस बारे में वो बात करने लगे थे। और ये सब देखकर वहाँ के रिसर्चर थोड़े हैरान भी थे कि ये सब क्या बातें कर रहे हैं। और फिर धीरे धीरे जब 5वां दिन खत्म होने वाला था, तब सभी कैदी, जितने भी वो 5 कैदी थे, वो उन्होंने आपस में बातें करना बंद कर दिया। वो चुपचाप अंदर बैठे रहे और जो उनके पास माइक्रोफोन थे, उन सबके पास एक एक माइक्रोफोन था, वो उसी के अंदर कुछ कुछ बोल रहे थे। और बाहर रिसर्चर यही सोच रहे थे कि ये सब हो क्या रहा है और ये आपस में बात क्यों नहीं कर रहे और ये माइक में क्या बोल रहे हैं। जिसके बाद उन्होंने सोचा कि हो सकता है कि ये गैस की वजह से आपस में बात नहीं कर रहे। फिर एक दिन और बीत जाता है और उससे अगले दिन, मतलब कि 7वें दिन, वहां पर जितने भी वो 5 कैदी थे उनमें से एक कैदी बहुत जोर जोर से वहां पर चिल्लाना शुरू कर देता है। वो लगातार 4-5 घंटों तक चिल्लाता ही रहता है, जिसकी वजह से उसकी वोकल कॉर्ड फट गई और उसकी वोकल कॉर्ड फटते ही वो एकदम से वहां पर शांत हो गया। और बाद में जब उसे चेक किया गया तब पता चला कि उसकी वोकल कॉर्ड फट चुकी है, जिसकी वजह से वो वहां पर पड़ा हुआ है। और जिस दिन इस कैदी ने चिल्लाना शुरू किया था, उससे 3 दिन बाद एक कैदी ने और ऐसे ही बहुत जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया और उसने भी अपनी वोकल कॉर्ड खराब कर ली। लेकिन रिसर्चर अंदर नहीं जा रहे थे, वो बाहर से ही देख रहे थे। उन्होंने अंदर ऑक्सीजन लेवल के लिए जो मशीन लगाई थी उससे वो देखकर अंदाजा लगा रहे थे, क्योंकि जो उन्होंने ऑक्सीजन मीटर लगाया था जिससे उन रिसर्चरों को पता चल रहा था कि वो अंदर जिंदा है। वो जब अंदर सांस लेते हैं तब बाहर जो ऑक्सीजन मीटर लगाया था उसमें हलचल होती है, इसलिए रिसर्चरों को पता था कि वो अभी भी जिंदा हैं। फिर 14वें दिन रिसर्चरों ने सोचा कि क्यों ना एक बार इस चैम्बर में जाकर देखा जाए कि अंदर चल क्या रहा है। फिर रिसर्चरों ने माइक से उस चैम्बर के अंदर अनाउंस किया कि वो अंदर आ रहे हैं। वो चैम्बर के अंदर आ रहे हैं और सभी कैदी एक जगह पर बैठ जाए। किसी भी कैदी ने या तो वहां से भागने की कोशिश की या उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो उन्हें गोली मार दी जाएगी। और उन रिसर्चरों ने यह भी कहा था कि अगर वो कैदी इनकी ये वाली बात मान लेते तो वो उन्हें
फ्री कर देंगे, मतलब कि उन्हें छोड़ देंगे। और तभी एक कैदी ने माइक्रोफोन पर आकर कहा कि हमें बाहर नहीं जाना, हमें यहीं पर अंदर रहना है और हमें यही गैस चाहिए। और यहाँ से ये एक्सपेरिमेंट और भी ज्यादा भयानक हो जाता है। और ये एक्सपेरिमेंट वैसे तो हिडन एक्सपेरिमेंट था, और जब रशिया की सरकार को इसके बारे में पता चला तब उन्होंने आदेश दिया कि इस एक्सपेरिमेंट को अभी के अभी रोक दो। और ये ऑर्डर आते ही जो वहां पर रिसर्च कर रहे थे उन रिसर्चरों ने इस एक्सपेरिमेंट को वहीं पर बंद कर दिया, और वहां पर जो उसके अंदर वो गैस भेजी जा रही थी वो भी बंद कर दी गई, और उस चैम्बर के दरवाजे खोल दिए गए ताकि उसके अंदर फ्रेश हवा जा सके। और जब गैस की सप्लाई बंद हो गई और फ्रेश हवा अंदर जाने लगी तब सभी जितने भी वहां पर कैदी थे सब ने एक साथ बोलना शुरू कर दिया कि प्लीज हमें वो गैस दे दो, हम मर जाएंगे, हमें प्लीज वो गैस वापस दे दो। वो पांचों कैदी अब इस चीज की आदी हो गए थे कि उन्हें वो गैस मिलती रहे। और जब उन कैदियों को वहां पर गैस नहीं मिली तब उन पांचों कैदियों में से 4 कैदियों ने वहां पर चिल्लाना शुरू कर दिया। और एक कैदी जो नीचे पड़ा हुआ था वो ऐसा लग रहा था कि वहां पर मर गया है, क्योंकि वो कोई भी मूवमेंट नहीं कर रहा था, वो सिर्फ वहां पर पड़ा हुआ था। और रिसर्चर इसके बाद उस चैम्बर के अंदर जाते हैं और वहां पर जाकर देखते हैं। जो उन्होंने वहां पर देखा तो वो बिल्कुल पूरी तरह से चौंक गए थे। चौंकना तो एक छोटी सी बात है, लेकिन वो जो वहां पर उन्होंने दृश्य देखा उसको देखकर वो बिल्कुल डर चुके थे कि ये सब क्या हो गया। क्योंकि वो जो 5 कैदी थे उन्होंने खाने को बिल्कुल हाथ भी नहीं लगाया था। 15 दिन उनको अंदर रहते हुए हो गए थे और उन्होंने खाना बिल्कुल छुआ भी नहीं था। तो वो जिंदा कैसे थे? वो अपने शरीर को खा रहे थे, मतलब कि वो अपनी स्किन को यहाँ से फाड़ कर खाए जा रहे थे। वो एक दूसरे को नहीं बल्कि खुद की स्किन को ऐसे फाड़ रहे थे और खा रहे थे। और उस चैम्बर में चारों तरफ खून ही खून फैला हुआ था और उस खून के साथ वहां पर छोटे छोटे मांस के टुकड़े भी पड़े हुए थे। ये सब देखकर वो सारे रिसर्चर एकदम से चौंक गए थे। इन सब को देखने के बाद उन रिसर्चरों ने उन कैदियों को बाहर निकाला उस चैम्बर से, और चैम्बर से बाहर निकालकर वो उन सबको हॉस्पिटल में लेकर गए। जब उनको चैम्बर से निकालकर हॉस्पिटल लेकर जाया जा रहा था तब उन्होंने 15 दिन से कुछ नहीं खाया था, तो उनके शरीर में बिल्कुल भी एनर्जी नहीं होनी चाहिए। लेकिन वो इतने ज्यादा स्ट्रोंग थे, वो नहीं जाने के लिए इतनी ज्यादा उन्होंने वहां पर मेहनत की कि वो नहीं जाना चाहते। उन्होंने पूरा जोर लगाया अपना कि वो उन्हें वहीं पर छोड़ दे। और जब उन 5 कैदियों को हॉस्पिटल में लाया गया उसके बाद उनमें से एक कैदी को एक डॉक्टर के पास ले जाया गया और उस डॉक्टर ने उसको एनेस्थीसिया दिया, और उस एनेस्थीसिया को उस पर कोई भी असर नहीं था। लेकिन डॉक्टर ने उसे एक एनेस्थीसिया नहीं दिया था, लगभग उसे 8-9 बेहोशी के इंजेक्शन लगाए गए थे, लेकिन उसे कोई भी असर नहीं हो रहा था। और इसके अलावा जो दूसरा कैदी था वो भी बिल्कुल इंजर्ड हो रखा था, उसने भी अपने हाथ और पैर को फाड़ रखा था, जिसके बाद उसे भी डॉक्टर के पास ले जाया गया। और जब उसको वहां पर लेटाकर उसको एनेस्थीसिया दिया गया तब वो और उसने कहा कि मेरी बिना एनेस्थीसिया के ही सर्जरी कर दो। और जब उसकी सर्जरी कर रहे थे, जब उसे काट रहे थे, तब वो बहुत जोर जोर से हंस रहा था। वहां पर एक नर्स थी जिसे वो देख देख कर बहुत जोर से हंस रहा था। वो नर्स तो उसके पेट को और उसके हाथ को सील रही थी, वो उसे देखकर हंस रहा था, मानो कि जैसे उसे बहुत ज्यादा मजा आ रहा था। और एक और कैदी जो बिल्कुल वहां पर डेड हो गया था, उसके दिमाग ने काम करना छोड़ दिया था। उसका दिमाग तो कह रहा था कि वो मर गया, लेकिन वो बोल रहा था कि उसे गैस चाहिए। वो बिल्कुल ज़ॉम्बी बन चुके थे और वो सारे के सारे गैस के आदी हो गए थे। और वहां पर 2 कैदी मर चुके थे, जिसके बाद वहां का जो कर्नल था उसने कहा कि जो ये 3 कैदी बचे हुए हैं इनको जो हमने ट्रीटमेंट कर दी है ये बिल्कुल अब थोड़े ठीक से लग रहे हैं, इनको हम ऐसा करते हैं कि दोबारा से उस चैम्बर के अंदर डालते हैं और 3 रिसर्चर को भी इनके साथ भेजते हैं और दोबारा से उस गैस को छोड़कर देखते हैं कि अंदर क्या होता है। और ये बातें सुनते ही वहां पर खड़ा एक रिसर्चर ने एक बंदूक उठाई और सीधे कर्नल को गोली मार दी। और फिर बाद में उन तीनों कैदियों को उस चैम्बर में दोबारा से डाल तो दिया था, जिसके बाद जो वो रिसर्चर था जिसने उस कर्नल को गोली मारी थी वो वापस से उस चैम्बर में जाता है और वहां पर जाकर वो उनसे पूछता कि तुम हो कौन। और उन तीनों कैदियों में से एक कैदी उसकी तरफ घूमता है और जोर जोर से हंसता है। उसने कहा कि तुम्हारे अंदर जो शैतान है वो हम हैं, जिससे तुम रात को डरते हो, जिसके बारे में तुम सोचते हो कि तुम्हारे बेड के नीचे जो है वो मैं हूँ। और यह सुनते ही वो रिसर्चर डर गया और उसने उस कैदी को भी गोली मार दी। और फिर बाद में उस रिसर्चर ने उन 2 कैदियों को भी मार दिया। और ये थी रशियन एक्सपेरिमेंट की एक भयानक कहानी। और लास्ट में उस रिसर्चर ने खुद को भी गोली मार दी और वो खुद भी मर गया। अब सोचने वाली बात यह है कि अगर वहां पर सब लोग मारे जा चुके थे तो ये कहानी कहां से बाहर आई,
किसने इस कहानी के बारे में लोगों को बताया होगा। क्रीपी पास्ता नाम की एक वेबसाइट है जहां पर सबसे पहले ये कहानी डाली गई थी और जिस यूजर ने इस कहानी को डाला था उसके बारे में आज तक पता नहीं चला कि वो कौन था। और ये कहानी इतनी ज्यादा हिट हो गई, मतलब कि इतनी ज्यादा पॉपुलर हो गई कि इसके बारे में सब लोगों को पता चल गया। और बहुत से देश है जो ऐसे ऐसे सोल्जरों पर एक्सपेरिमेंट करते हैं, इसलिए शायद हो सकता है इस कहानी को सच मान लिया गया होगा। और हो सकता है कि ये एक्सपेरिमेंट सारे इलीगल थे, इसलिए इसके सबूत मिटा दिए गए हों। आप लोग इस एक्सपेरिमेंट के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आप अपनी राय मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर दें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करें।